माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज। कौन सी चल रही थी? अब चल रही है 6, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेपोजिशन 1। मतलब प्रेपोजिशन आज कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है और इसको आपको आराम से समझना है क्योंकि ये आपकी राइटिंग में भी आपको हेल्प करने वाला है। तो आज हम कुछ प्रेपोजिशंस देखेंगे, फिर नेक्स्ट हम कुछ और देखेंगे और इस तरह से कुछ क्लासेस जो हैं आपकी प्रेपोजिशंस की चलेंगी। तो ध्यान से आपको पढ़ना है क्योंकि अगर आपने इनको अच्छे से सीख लिया तो आप इनको लिखने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। जब भी आप कुछ राइटिंग कर रहे होंगे आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए। क्योंकि प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? प्रीपोजिशन। अगर हम इसको ब्रेक करें इस वर्ड को तो प्रीपोजिशन किसी भी चीज़ की पोजिशन बताने के लिए हमें दो चीज़ों को बीच में कनेक्ट करवाना होता है। नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी के दूसरे वर्ड्स जो हैं उनके साथ कनेक्ट करवाने के लिए हमें कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं, यानी हमें उन दोनों जगहों की पोजीशन पता होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन हमको बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी और हम उसको कनेक्ट नहीं करवा पा रहे होंगे, बता नहीं पा रहे होंगे भाई वो चीज़ किसके ऊपर है, कहाँ है, किस तरह से है। तो पोजीशन बताने के लिए हमको प्रेपोजिशंस को है यूज़ करना होता है। कैसे यूज़ करना होता है, क्या क्या करना होता है, कौन कौन सी प्रेपोजिशंस होती हैं और वो हमें क्या क्या बताती हैं, उन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ प्रेपोजिशन देखेंगे और ढेर सारी एक्सरसाइज करेंगे ताकि जो प्रेपोजिशन आपने पढ़ी वो आप प्रैक्टिस के थ्रू उसे अच्छे से बिल्कुल फिक्स कर लें। कुछ एक्सरसाइज मैं करवाऊंगी और कुछ आप करेंगे। ठीक है, शुरू करें। और मेरा प्लास्टर जो है वो रिमूव हो चुका है तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले देखिए आपके सामने एक बहुत अच्छी पिक्चर है और इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे विंडो है तो विंडो पे कर्टन लगे हैं, टेबल पे पॉट रखा हुआ है, पॉट के अंदर फिश है, कैट जो है वो बैठी है नीचे टेबल के, और या पास में भी बोल सकते हो। अगर कैट बहुत बड़ी है तो पिक्चर में इतना क्लियर नहीं हो रहा है तो पास में भी बोल सकते हो या नीचे भी बोल सकते हो। चलो दोनों के लिए देख लेंगे। फिर टेबल के ऊपर हमारे क्या रखा हुआ है? रेडियो रखा हुआ है, चेयर रखी हुई है, यहाँ पेंटिंग रखी हुई है। तो हम इनको क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं। क्या है कि भाई जैसे मान लो ये वॉल है और ये क्या है, इसके ऊपर पेंटिंग है। तो हम क्या बोलते हैं भाई पेंटिंग किस पर लगी है? दीवार पर लगी है। तो एक तो हमारी हो गई पेंटिंग और एक क्या है? हमारी वॉल। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, एक हमारे पास पॉट है और एक क्या है? फिश है। दूसरी चीज टेबल और पॉट के लिए भी है कि एक तो हमारे पास क्या है? टेबल है और एक क्या है? पॉट है। अब इस सिचुएशन में हम कैसे बताएं कि कौन सी चीज कहाँ है? क्योंकि एक नाउन या प्रोनाउन को हमको दूसरे के साथ रिलेट करवाते हुए उसकी पोजीशन बतानी है कि भाई वो किस तरह से है, कहाँ पर है। अगर हम ऐसे बोलेंगे पॉट टेबल, द पॉट द टेबल, ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि पॉट जो है टेबल के ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, कहाँ है नहीं है, नहीं समझ में आ रहा होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमको प्रेपोजिशंस यूज करनी होती है। और अब अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, अगर इसकी बात करें, द पॉट, मैं फ्रेम से बाहर निकल रही हूँ ना, द पॉट इज ऑन द टेबल। राइट, हम ऐसे लिखेंगे। अब हमको इससे क्या समझ में आ जाएगा कि पॉट जो है वो कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ठीक है, ऊपर है तो समझ में आ गया। अब यहां से हमको क्या पता चला? ये ऑन यूज हो रहा है। ठीक है, ऑन यूज हो रहा है। अब इस ऑन का यूज कैसे करते हैं हमको नहीं समझ में आता है कि कब हमको ऑन लगाना है, क्योंकि ऊपर के लिए तो हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। हम ओवर भी बोलते हैं तो फिर उसका मीनिंग क्या होता है, उसको कब यूज करते हैं। तो इसी चीजों को समझने के लिए हमको प्रेपोजिशन को सही से समझना पड़ेगा कि भाई और जो ऑन जो है वो किस कंडीशन में यूज होगा, या ओवर जो है वो कब यूज होगा, अबव कब यूज होता है। ये सब चीजें दिखने में तो हमको ऊपर के लिए यूज हो रही है, लेकिन कब किस तरह से यूज होंगी वो सारी चीजें हम इस प्रेपोजिशन में समझने वाले हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, जैसे कि पेंटिंग की अगर हम बात कर रहे थे तो पेंटिंग कहाँ पर है? दीवार पर है। तो दीवार पर क्या करी हुई है? टंगी हुई है। तो इस दीवार के ऊपर, मतलब इस दीवार के ऊपर लगी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे कि हम लिख देंगे अ पेंटिंग, या द पेंटिंग भी लिख सकते हो, अ पेंटिंग
हैंग्स ऑन द वॉल। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है कि पेंटिंग जो है वो किस पर है, दीवार पर टंगी है। ओके, नेक्स्ट देखो, यहां पर अगर कैट की बात करें तो कैट कहाँ है, टेबल के नीचे है। तो नीचे के लिए हम क्या बोलेंगे भी, एक तो टेबल है, एक कैट है, तो हम इसका लिख देंगे। हम इसको अगर लिखेंगे, अगर प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर हमको पता होगा तो हम क्या लिखेंगे, हमको पता होगा कि भाई कहाँ है, द कैट इज अंडर द टेबल। ऐसे ही हम रेडियो के लिए लिख सकते हैं, द रेडियो इज ऑन द टेबल। तो ये सारी चीजें हम कैसे बता रहे हैं कि कोई एक नाउन या प्रोनाउन है, उसका हम सेंटेंस के दूसरी चीजों के साथ क्या करवा रहे हैं, उसके साथ उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि वो चीज कहाँ पर है, किस जगह पर है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि इन दोनों वस्तुओं में रिलेशन क्या है और ये कहाँ से रिलेट कर रही हैं, किस तरह से एक दूसरे की स्थिति को बता रही हैं। इसीलिए हमको प्रेपोजिशंस यूज करनी होती है और हम इस प्रेपोजिशन से क्या बता सकते हैं, सही स्थिति बता सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, तो ये पिक्चर से हमको ये क्लियर हो गया कि इंपॉर्टेंस क्या है। अब जैसे यहाँ पे कर्टन है, तो कर्टन के लिए भी क्या बोल सकते हैं कि क्या है, कर्टन्स, यानी देयर आर कर्टन्स किस पर है, ऑन द विंडो, विंडो पर लगे हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो ये सारे प्रेपोजिशन यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए हमें प्रेपोजिशंस पढ़ना बहुत जरूरी है। अब प्रेपोजिशन की डेफिनेशन अगर आप देखो और वहां से आपको एक चीज और क्लियर होगी जो अब तक शायद आपको पता हो या कभी आपने ध्यान ना भी दिया हो, कि प्रेपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो यूज किया जाता है कहाँ, बिफोर, बिफोर है ना, किसी भी चीज के पहले यूज किया जाता है। किस किस के पहले, या तो वो एक क्या हो, नाउन हो, या फिर क्या हो, एक नाउन फ्रेज हो, यानी नाउन के साथ कुछ वर्ड्स डल के एक नाउन फ्रेज बना हुआ हो, या फिर वो एक प्रोनाउन हो सकता है, या वो प्रोनाउन हो सकता है कनेक्टिंग इट टू द अनदर वर्ड, जो क्या करता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, या कोई नाउन फ्रेज हो सकता है जो कनेक्ट करता है सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ। अब यहाँ पर सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक जो किसको क्या बोलते हैं, जिसको प्रेपोजिशन जो होती है वो कभी भी वर्ब से पहले यूज नहीं होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है, वर्ब से पहले आप कभी भी प्रेपोजिशन नहीं देखोगे, वो कभी भी वर्ब से पहले यूज नहीं होती है। बाकी नाउन और प्रोनाउन से पहले होगा, जो सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ आपको कनेक्ट करवा रहा होता होगा, बट वर्ब के पहले कभी भी प्रेपोजिशंस यूज नहीं होती। अब जब आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपके साथ ये वाला क्वेश्चन भी आएगा कि मैम टू गो लिखते हैं, टू वॉन्ट लिखते हैं, तो फिर वो क्या है, टू भी तो एक प्रेपोजिशन है। जी नहीं, टू जो है वहां पर अगर यूज हो रहा होगा तो टू किसी वर्ब के साथ अगर यूज हो रहा है तो वो प्रेपोजिशन नहीं है, वो आपका क्या है, जो हमने वर्ब में पढ़ा था ना, इन्फिनेटिव, वो है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको वर्ब के साथ अगर टू दिख रहा है तो वो आपका टू प्रेपोजिशन नहीं होगा। इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे और आप सेंटेंस को देखते ही बोल दोगे कि अरे यहाँ पर टू जो है ये प्रेपोजिशन है, और लगा देंगे हम आंसर कि टू जो है प्रेपोजिशन है। बट टू के बाद अगर आपको वर्ब दिख रही है तो आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो प्रेपोजिशन का काम वहां पे नहीं कर रही होगी। क्लियर? चलिए, तो ये प्रेपोजिशन क्या होते हैं, किसी नाउन के साथ, किसी प्रोनाउन के साथ क्या करते हैं, पहले लग करके सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ क्या बताते हैं, उनका पोजीशन बताते हैं कि वो कहां पर है, उनको रिलेट करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल तो हमने एक पिक्चर के माध्यम से देख लिए, अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है, दे केम हियर एट 5 PM, वो यहाँ पर कब आए, 5 PM को। तो यहाँ पर एट क्या है, एट हमारा प्रेपोजिशन है जो कि हमारे टाइम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न इन 1980, वो कब बॉर्न हुआ था, 1980, तो इन लगा हुआ है, तो इन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। शी वेंट आउट ऑफ द रूम, वह रूम से चली गई, तो बाहर चली गई, तो यहाँ पर कहाँ से चली गई, रूम से चली गई, तो ऑफ क्या है, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है। अब यहाँ एट, इन, ऑफ ये सब लग रहे हैं, तो हमको नहीं पता है, हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि कब क्या लगाना है। हमको तो मैम आप बताइए कि किस तरह से कब कौन कौन सी चीज लगानी है। तो कुछ प्रेपोजिशन हम आज सीख रहे हैं, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ कुछ सीखेंगे, कुछ कुछ को बाद में सीखेंगे।
एट, इन और ऑफ, ये देख करके हमें क्या पता चल रहा है कि भाई वो गई कहाँ से, रूम से बाहर गई। तो यहाँ रूम और बाकी के सेंटेंस के बीच में हमने रिलेशन बता दिया। बॉर्न हुई थी कब, 1980 में, तो 1980 में बॉर्न हुई थी, उसके लिए बता रहे हैं। फिर दे केम हेयर एट 5 PM, की कब आएगा, 5 बजे तक आएगा। अब एक और चीज जो हम गलती कर देते हैं कि हम प्रेपोजिशंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको सोचने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हिंदी के साथ इसको ले रहे हो कि इनको हम मे बोलते हैं, ठीक है, ऑफ के लिए मोस्टली सब लोग का यूज करते हैं। तो अगर आप हिंदी में इसको यूज कर रहे हो और हिंदी में अगर इसको समझ रहे हो तो अभी प्रेपोजिशंस के लिए आप हिंदी में इन्हें नहीं समझेंगे। अगर हिंदी में इनको समझने लग गए तो फिर आप गलती करेंगे। आपको चीजें ध्यान रखनी है, सिचुएशन ध्यान रखनी है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये गलती नहीं करोगे। प्रेपोजिशंस को यूज करने के लिए आप जब भी जो भी चीज रीड करते हो वहां की प्रेपोजिशंस को देखो कि किस तरह से यूज हुई है, वहां पे उसका यूज कैसे किया गया है। कुछ प्रेपोजिशन होती है जो फिक्स हो जाती है, तो जब भी आप रीड करो तो ऐसी चीजों को ध्यान दिया करो कि अच्छा ऐसे वाले पैटर्न्स में इस टाइप की प्रेपोजिशन लगती है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। बट हिंदी में आपको ऐसे प्रेपोजिशन को हिंदी में नहीं समझना है, हिंदी में समझोगे गलती हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखते हैं प्रेपोजिशंस के टाइप, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी प्रेपोजिशन किसके लिए यूज होती है। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस में कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, कि जब हम किसी समय की बात करते हैं तो समय के लिए हमारी कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं। जब हम प्लेस यानी कि जगह की बात करते हैं तब जगह के लिए हमारे पास कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं यानी दिशा की बात करते हैं तो डायरेक्शन के लिए भी हमारे पास बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। और ऐसे ही जब हम किसी पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास क्या है, पोजीशन मतलब स्थिति की बोल दो, तो स्थिति की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी प्रेपोजिशन है जिनको हम यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज मैं जो है आपको इन दो प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊंगी कि ये कब कब कैसे कैसे यूज होती हैं और कहाँ कहाँ किस तरह से यूज होती हैं। चलिए ध्यान से समझना, आराम से समझना। सबसे पहले बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। समय के बारे में कौन कौन सी प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। एट, इन, ऑन, ड्यूरिंग, बाय, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल, अंटिल, बिफोर एंड आफ्टर। ये बिफोर आफ्टर मैंने साथ में लिखा है, टिल अंटिल मैंने साथ में लिखा है, क्योंकि इन दोनों के यूजेस मैं साथ में सिखाऊंगी। हम प्रॉब्लम हो जाती है ना, हमको कभी समझ में नहीं आता कि कब किसको कैसे यूज करना है, तो इसीलिए हम इनको साथ साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो ये जब भी जो भी पेयर में होगा उनको मैं साथ में सिखाऊंगी ताकि सीखना जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। तो एट, इन, ऑन, ड्यूरिंग ये सब हम सीखने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे ना वो हम इन 3 प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एट, इन और ऑन, ये कब कहाँ कैसे यूज होनी है। तो पहले मैंने बोला है टाइम के लिए, समय के लिए। तो समय के लिए यूज करने के लिए मैं आपके सामने एक लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, आप इस लिस्ट को एक बार देख लो। ठीक है, चलिए एट, इन और टाइम। तो सबसे पहले अगर टाइम के बारे में एट, इन और ऑन, सॉरी, तो एट, ये इन और ये ऑन, इनकी चीजें जो दे रखी है हाईलाइट की हुई, मैं एक मिनट पेन चेंज कर देती हूँ। यहां पर आपको दे रखा है प्रिसाइज टाइम। प्रिसाइज टाइम मीन्स कि जब आप किसी चीज का सटीक समय बताते हो, बिल्कुल फिक्स समय बताते हो, सटीक समय बताते हो, वो होता है आपके लिए एट को यूज करने के लिए। कि जब भी आप कोई टाइम जो है फिक्स बताने के लिए, प्रिसाइज टाइम जो बिल्कुल दिया हुआ है, सटीक टाइम, उसके लिए बताते हो, तब आप किसको यूज करोगे, एट को यूज करोगे। ठीक है, जब आप किसके बारे में, जब आप मंथ्स के बारे में बात कर रहे हो, महीनों के बारे में बात कर रहे हो, जब साल के बारे में बात कर रहे हो, जब सेंचुरी की बात कर रहे हो, शताब्दी की बात कर रहे हो, जब बड़े बड़े पीरियड्स, लंबे लंबे समय की बात कर रहे हो, तब आप किसका यूज करते हो, इन का यूज करते हो। इन मे, इन जून, ठीक है, इस तरह से, और मंथ्स और ईयर्स के लिए। नेक्स्ट लॉन्ग पीरियड्स मतलब बहुत बड़े बड़े पीरियड्स होते हैं, सब लंबे समय की बात अगर करते हैं तब भी हम किन को यूज करते हैं, तब भी हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन। ऑन कब यूज करते हैं, ऑन जब डेज की बात करें और डेट्स की बात करें। डेज मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, और डेट्स मतलब जब डेट की बात करेंगे, फिक्स कोई डेट होगी, ठीक है,
5 नवंबर, ऐसे जब डेट की बात करेंगे तब हम यहां लगाएंगे। तो एट जब बिल्कुल फिक्स टाइम होता है, सटीक टाइम होता है, तब आप लगाएंगे। इन जब लंबे पीरियड के लिए, समय मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए लगाते हैं तब यूज करते हैं। और डे और डेट्स के लिए हम ऑन को यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमको और क्लियर हो जाएगा कि जब समय की बात कर रहे हैं तो जैसे एट 3 o'clock, एट 5 o'clock, एट 7 o'clock, एट 7:30 PM, जब भी आप किसी समय की बात करोगे तो वहां पर आप किसको यूज करोगे? एट को यूज करोगे, जब आपको बिल्कुल सटीक टाइम पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एट 10:30 AM। अब ये यहाँ पे वहां पे क्लॉक में आ गया, यहाँ पे AM PM कुछ भी आ जाए, आप तब भी किसको यूज करोगे? एट को यूज करोगे। एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, इस तरह की चीजों के लिए आप किसको यूज करोगे? एट को यूज करोगे। तो अगर एट नून, एट नाइट, वहां पर एट होता है, वहां पे इन नहीं लगाते हैं, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एट नाइट भी यहीं पे लगा देना। ठीक है, इनके लिए भी हम एट को यूज करते हैं। एट बेड टाइम, ये भी क्या है? एक सटीक किसी समय के बारे में बात हो रहे हैं। एट डिनर टाइम, ये भी कब लगता है? एट, यानी कि जब आप किसी प्रिसाइज टाइम के लिए किसी एक फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं तब आप यूज करते हैं। एट फेस्टिवल, जब फेस्टिवल जैसे एट फेस्टिवल, दशहरा एंड दिवाली, इस तरह से बात करते हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर किसी फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तब भी आप किसको यूज करेंगे? एट को यूज करके बताएंगे कि एट फेस्टिवल ऑफ दिवाली एंड दशहरा। ठीक है, तो एट तब यूज करेंगे। तो यहां पर अगर आपने ऐड देखा तो आपके माइंड में एक चीज ध्यान रख लो कि जब कोई फिक्स होगा ना, समय से रिलेटेड जब कोई हम फिक्स कोई बात कर रहे होंगे तब हम किसको यूज करेंगे? ऐड को यूज करेंगे। समय, अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं तो समय के लिए हम ऐड को यूज करेंगे। नेक्स्ट इनकी बात करते हैं, तो जब कोई मंथ का नाम आए, किसी सीजन का आए, कोई ईयर आ जाए कि इन 1990, इन 2000, तो वहां पर भी हम किसको यूज करते हैं? इनको यूज करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था 1980 या 80 अब कुछ भी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जब ईयर की बात करेंगे तब हम इनको लगाएंगे, जब हम मंथ की बात करेंगे तब हम इन लगाते हैं, जब हम सीजन की बात करते हैं तब हम इन लगाते हैं, जब हम किसी समय के बारे में बात करते हैं, लॉन्ग पीरियड, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इस तरह से बात करते हैं, तब भी हम किसको लगाते हैं? इनको लगाते हैं। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, जब आने वाले किसी शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम इन लगाते हैं। एक और चीज यहाँ पे इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, यहाँ इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यूज किया जाता है, ना कि एट द मॉर्निंग, एट द इवनिंग बोला जाता है। एट के साथ नाइट और नून को यूज किया जाता है और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यहाँ पर इन यूज किया जाता है। इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं स्टार बना देती हूँ उस पर ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर डेज के लिए और डेट्स के लिए। तो देखो यहाँ पे दे रखा है ऑन संडे, ऑन 6 मार्च, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन न्यू ईयर इवनिंग, ऑन माय बर्थडे, ऑन ट्यूसडे। देखो यहाँ पर तो ये वाली चीजें तो आपको क्लियर हो गई कि भाई डेज दे रखा है या डेट्स दे रखा है, हमको यूज करना है। अब यहाँ देखो एक चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, 6 मार्च, और क्या दिख रहा है? और बस हाँ, यही ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट बताती हूँ क्या है। अभी अभी हमने कहा कि मार्च जो महीना होता है वो हमारे लिए इनके लिए यूज होता है, बट अगर आपके मंथ के साथ आपकी अगर डेट आती है तब आप इसको कहाँ यूज करोगे? तब आप ऑन को यूज करोगे। मींस अगर सिर्फ और सिर्फ मंथ की बात आएगी तो आप इनको यूज करेंगे, लेकिन अगर मंथ के साथ आपका क्या आ जाए, मंथ के साथ आपकी डेट आ जाएगी, तब आप ऑन लगाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, वहां से आपको और क्लियर होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ मंथ आएगा तब तो हमको इन लगाना है, लेकिन मंथ के साथ अगर आपकी कोई डेट आ जाती है तो फिर आप ऑन लगाएंगे। अब जैसे ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो ये भी एक डे है। ठीक है, ऑन न्यू ईयर इवनिंग, ये भी इवनिंग का टाइम है, जो कि कब के लिए है? न्यू ईयर का दिन है, कोई दिन के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू ईयर वाली रात जो है वो एक पर्टिकुलर एक डे है, ऐसे नॉर्मल इवनिंग नहीं है, न्यू ईयर की इवनिंग है, तो इसके लिए भी हम ऑन को लगा रहे हैं। ऑन माय बर्थडे, तो ये भी क्या है? डे है। किसका डे है? मेरे बर्थ का डे है, तो यहाँ पर भी हम ऑन लगाएंगे। और ये डे की तो हमने बात कर ही ली थी। तो यहाँ से अगर शॉर्टकट समझे तो क्या है कि जब कोई फिक्स टाइम होगा तब हम एट को यूज करते हैं, फिर उसमें समय भी आ सकता है, और एक हमको एट नाइट और एट नून जो है वो याद ध्यान रखना है।
इसके बाद बात करते हैं किसकी, इनकी। तो इनमें हमको मंथ्स और ईयर्स के बारे में ध्यान रखना है, और इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग आता है। डे और डेट्स में क्या ध्यान रखना है, डे में हमारे जितने भी डे हैं, संडे मंडे ये सभी आते हैं, और डेट्स में आपकी डेट आती है। और अगर मंथ से पहले अगर कोई डेट आ जाए तब भी हम क्या लगाते हैं, ऑन को लगाते हैं। ठीक है, एक और चीज, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है ना इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, अगर इस इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग के साथ आपका क्या लग जाए, इसके साथ आपका लग जाए, जैसे आ जाए कि ट्यूसडे इवनिंग, तब आप क्या करोगे, तब आप इन ट्यूसडे इवनिंग लिखोगे या कुछ और लिखोगे? तब आप क्या करोगे, तब आप देखोगे कि कौन सा है, ट्यूसडे का इवनिंग बोला है, मींस कोई स्पेशल डे के बारे में बात हो रही है कि दिन कौन, मॉर्निंग कौन सी, इवनिंग कौन सी वाली, ट्यूसडे वाली, तब आप यहां पे ऑन लगाएंगे, ना कि इन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दो चीजें आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि दिमाग में तो फिट हो जाएगा कि डे और डेट्स के लिए तो हमको क्या लगाना है, हमको ऑन लगाना है, और मंथ और ईयर्स के लिए हमको इन लगाना है। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर इन इवनिंग के बाद, जैसे मोस्टली हम इन द इवनिंग लिखते हैं, लेकिन इवनिंग से पहले कोई डे आ जाता है तो वो फिर उस दिन की शाम है और वो उस दिन का दिन है, इसलिए हमको ऑन लगाना होगा। और ऐसे ही अगर आपके क्या है, मंथ के आगे डेट लग जाती है, तब भी फिर आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया कि इन कैसे यूज करना है, ऑन कैसे यूज करना है? क्योंकि देखो ये चीजें आप अगर समझ लोगे तो आपको समय से रिलेटेड जो ये तीन है चीजें, एट, इन और ऑन, अगर आपने इनको समय से संबंधित समझ लिया तो आप इससे गलतियां नहीं कर पाओगे। जब आप कोई चीज लिख रहे हो, फिर चाहे आप अगर इंग्लिश में राइटिंग करते हुए लिख रहे हो, या आपका एसएसटी है, या जहां भी आप डिटेल में सब्जेक्टिव टाइप में आंसर्स लिखते हो, वहां पर अगर आपको ये ईयर्स डेज जो है ये कनेक्ट करके बताने होते हैं, तो वहां अब आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको प्रेपोजिशन जो है टाइम के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगी कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग अगर उसमें डे डेट्स दे रखा है तो हमें उसे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर नाइट है तो फिर एट नाइट लिखना है, एट मिडनाइट लिखना है, और इसको क्या लिखना है, एट नून लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स से आपको और बहुत 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 क्लियर हो जाएगा। क्या दे रखा है, द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock। ट्रेन जो है लेफ्ट हो जाएगी कब, लेफ्ट हुई 8 o'clock को, तो ट्रेन लेफ्ट हुई कब, 8 o'clock। तो टाइम कैसा था, बिल्कुल फिक्स था, 8 बजे। तो 8 बजे के हिसाब से हमने क्या लगा दिया, एट लगा दिया, क्योंकि हमें पता है समय की बात है और उसमें टाइम दे रखा है, तो हमें क्या लगाना है, एट लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, ही केम हेयर एट द वीकेंड। तो यहां पर एट लगा है वीकेंड पर, तो वीकेंड पर आया। अब आप एट को अगर पर से सोच के लिखोगे कि अरे पर के लिए तो हम ऑन लगाते हैं, तो वो मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि कभी भी आप पर के लिए ऐसे ऑन वॉन नहीं लगाओगे। अब यहाँ क्या दे रखा है, वीकेंड। तो वीकेंड क्या है, एक बिल्कुल पता है कि भाई प्रिसाइज टाइम है, सटीक टाइम है कि वीकेंड ऐसे वीकडे के बीच, वीक के बीच में नहीं आता है। वीकेंड हम कब मानते हैं, सैटरडे संडे को वीकेंड मानते हैं। काफी जगहों पर संडे ही होता है, लेकिन मोस्टली जो है वीकेंड माना जाता है सैटरडे संडे को। तो वीकेंड के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, एक बिल्कुल सटीक टाइम है कि वीकेंड, वीकडे नहीं है, वीकेंड है। अब वीकेंड में वो हमको पता है, किसी को भी सबको पता है कि वीकेंड मतलब लास्ट के डे होते हैं, उसी के लिए बात की जा रही है, तो इसलिए हम इसको एट यूज करते हुए लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये बहुत सारे सेंटेंसेस में पूछा जाता है और हमको एक वीक के अनुसार लग के, डे के अनुसार लग के हम ऑन द वीकेंड लिख देते हैं, जो गलत हो जाएगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शी वॉज बॉर्न इन 1990। वो कब बॉर्न हुए, 1990। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माई फादर वेंट टू द यूएसए इन अक्टूबर। मेरे पापा जो हैं कहाँ गए, यूएस गए, इन अक्टूबर, अक्टूबर में। तो अक्टूबर क्या है, मंथ है, तो मंथ के लिए भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से हम चीजों को यूज कर रहे हैं। दे विजिटेड दिस प्लेस इन समर। समर ये भी क्या है, सीजन है, तो सीजन के लिए हम क्या लगाते हैं, सीजन के लिए हम इनको लगाते हैं, तो इन आ गया। वी वेंट टू सी अ मूवी ऑन ट्यूसडे। हम गए कहाँ, मूवी देखने जाना है हमको कब, ऑन ट्यूसडे। तो ये ऑन ट्यूसडे ये क्या है, डे के बारे में है कि कब जाए, ट्यूसडे को ना, कि वी वेंट हम गए कब,
मूवी देखने के लिए ऑन ट्यूसडे को। तो यहाँ पे डे के बारे में बात कर रहे हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन October 3, 1990। वो पैदा हुआ था कब? अक्टूबर में 3, 1990। अब यहां तो आपको ईयर दिख रहा है, यहां पे आपको अक्टूबर दिख रहा है, बट किसकी बात कर रहे हैं? 3 की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ऑन को लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि अब हम एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं कि भाई इस दिन बॉर्न हुआ था। अगर सिर्फ और सिर्फ ईयर होता तो हम इन लगाते, लेकिन अब क्या कर दिया, अब हमको वो दिन बताया है कि भाई किस दिन हुआ था। तो ये वाली चीजें हम लेटर में लिखते हैं, कई बार हम ये वाली चीजें किसी आंसर में भी लिखते हैं, तो वहां पर आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी होगी। और अब अगर आप इस चीज से स्ट्रगल कर रहे होंगे या कभी कभी गलती कर रहे होंगे, वो गलती आप नहीं कर पाओगे कि अब क्या है कि अगर ईयर आएगा तब तो हम इन लगाएंगे, लेकिन ईयर के साथ किसी की डेट और मंथ आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक स्पेशल डे, उस डे के बारे में बात हो रही है, तो वहां जब भी हम डे की बात करेंगे तो हम ऑन लगाएंगे। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। हमने क्या किया, हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसे बधाई दी उसके बर्थडे पे। अब उसका बर्थडे है तो भाई उसका बर्थडे क्या है, स्पेशल है, तो हमने ऑन को लगाया। ऑन हिज बर्थडे, ऑन माय बर्थडे, कोई भी चीज बर्थडे है, कुछ स्पेशल है, उस दिन का स्पेशल है, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो यहां से भी हमको क्या पता चल रहा है, डे है तो इसके अकॉर्डिंग हमने ऑन को लगाया। यहाँ भी डे है इसलिए हमने क्या लगाया, ऑन लगाया। यहाँ तो ऑन पता ही है और बाकी सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या बनाते जाना, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ अगर आपको अभी समझ में आ जाएगी तो फिर आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो। और शुरू से ही अगर आपको प्रेपोजिशन समझना आ जाएगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। और पहले ही अगर आपको नहीं समझ में आएगा और आपको लगेगा कि ये नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे वो आपको टफ लगेगा। बहुत सारे प्रेपोजिशन है तो सबको देख करके एकदम से दिमाग मत खराब करना, थोड़ी थोड़ी कर करके देखो, उनको अच्छे से समझो, फिर उसकी एक्सरसाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो वो चीज़ आपकी पक्की हो जाएगी। फिर बाकी की प्रेपोजिशंस पे आओ। इसलिए मैं आज भी 3 ही प्रेपोजिशन लेके आई हूँ और तीनों का जो है अलग अलग यूज़ कैसे कैसे होता है उनको करेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका भी क्या हो जाएगा, आज पढ़ा हुआ है, आज के आज ही पढ़ के आप उसको सॉल्व भी कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, एट, इन और ऑन को हमने टाइम के अकॉर्डिंग देखा था कि अगर एट को यूज करेंगे तो फिक्स टाइम होगा, इन को यूज करेंगे तो ईयर और मंथ के लिए होगा या किसी लंबे समय के लिए होगा, और अगर ऑन को यूज करेंगे तो वो किसी डे या डेट्स के लिए होगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया और उससे रिलेटेड आपको कुछ कुछ चीजें समझ में भी आ गई कि कब हमको किन चीज का ज्यादा ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है जगह के अनुसार, कि जब हम जगह की बात करेंगे तब इन्हीं प्रेपोजिशंस को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एट, इन और ऑन को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ चीजें आपके सामने लिखी हुई है। एट, जैसे मैंने कि क्या बोला कि किसी सटीक समय के लिए होता है, ऐसे ही किसी सटीक जगह की बात करते हैं, किसी पॉइंट की बात करते हैं, किसी जगह के पॉइंट से संबंधित बात करते हैं, तब हम एट को यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं एट द कॉर्नर, तो उस पर्टिकुलर उस कॉर्नर की बात कर रहे हैं कि वहां पर। तो इस जगह के लिए जब भी हम किसी पॉइंट वाली जगह की बात करते हैं कि जहां किसी बिंदु पर जाके कोई चीज है, उसके लिए हम एट को यूज करते हैं। ठीक है, इन क्या है, इनक्लोज्ड स्पेस। इनको कब यूज करते हैं, जब आप किसी चीज के चारों तरफ से घिरे हुए हैं तब आप किसको यूज करते हैं, इनको यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको वो पॉट दिखाया था, ठीक है, पॉट बना दूं, ऐसे बनाते हैं, मैं तो बना दिया, चलो ठीक है। फिर इसमें ये फिश बना दी, ये वाटर है। तो इसको अब जब हमने देखा था और हमको ये 2 चीजें दिख रही थी तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, द फिश इज इन द पॉट। इसका मतलब क्या बता रहे हैं कि फिश कहाँ है, पॉट में है, पॉट के अंदर है ना। अब ये फिश के लिए हमने इन क्यों यूज किया, क्योंकि पहली चीज तो हम इसकी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है कि टाइम वाइम क्या है, कितने बजे है, क्या है, कौन से दिन है, नहीं, जगह की बात हो रही है कि फिश कहाँ है, किस जगह पर है। तो जब जगह की बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि फिश जो है इस पॉट के अंदर है। तो जब कोई चीज किसी को चारों तरफ से घेरे हुए है और वो चीज उसके अंदर है ना, तब हम इनको यूज करते हैं। किस सेंस में,
जगह के सेंस में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब कोई चीज हमको चारों तरफ से घेरे हुए है तब हम इनको यूज करते हैं। जैसे मैं क्या हूँ, मैं अभी इन द क्लास हूँ, तो मैं क्लास के अंदर हूँ, क्लास मतलब चारों तरफ से घिरी हुई हूँ और एक क्लास के अंदर हूँ। या इन द रूम बोल रहे हैं तो रूम चारों तरफ से मुझे घेरे हुए है और मैं उसके अंदर हूँ, तो तब हम इनको यूज करते हैं। ऑन, ऑन कब यूज करते हैं? ऑन तब यूज करते हैं जब हम किसी सरफेस यानी किसी सतह की बात करते हैं। जैसे आपने देखा था कि वो जो ये पॉट ही समझ लो, ये पॉट जो था जब टेबल के ऊपर था तब हम क्या कर रहे थे, ये पॉट जो है बिल्कुल टेबल से टच था। मैं टेबल यहां तक बना देती हूँ। ऐसा नहीं था कि पॉट हवा में उड़ रहा है, पॉट जो था वो किसके ऊपर था? टेबल के ऊपर था। तो जब किसी सतह के ऊपर कोई चीज ऐसे रखी हुई होती है, उसको टच कर रही होती है ना, तब हम ऑन को यूज करते हैं। तो अब यहां से आपका जो ऊपर का सेंस है कि अरे ऊपर मतलब तो ओवर भी होता है, अबव भी होता है, ये सब भी होता है, नहीं। अब आपको ऊपर से रिलेटेड ये ध्यान रखना है कि जब कोई चीज किसी चीज को ऐसे टच ऐसे बिल्कुल छू रही होती है ना, बिल्कुल किसी भी चीज को, जैसे मैं रिमोट ले लेती हूँ, ये रिमोट है, तो ये रिमोट क्या है, ये हाथ के ऊपर है और ये टच हो रहा है, ऐसे हवा में थोड़ी उड़ रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे इसकी सतह पर रखा हुआ है, टच हो रखा है, तब हम ऑन को यूज करते हैं। तो अब ऑन ऊपर मत लेना, ऑन मतलब सतह, ध्यान रखना। मैं लिख देती हूँ इधर सतह ताकि आपको ध्यान रहे। और ये कैसे होता है, आपको चारों तरफ से कवर किया हुआ होता है, जिसमें आप कवर होते हैं पूरी तरह से, या इसको आप घेरा भी कह सकते हो। और ये पॉइंट की बात होती है किसी जगह के बारे में, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ आपके पास एग्जाम्पल है, उसके बाद हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे। एट, एट कहाँ है? एट द डोर। अब अगर आप किसी दरवाजे पे खड़े हो तो आप क्या कर रहे हो, दरवाजे, जैसे ये समझ लो ये दरवाजा है, तो दरवाजे पे खड़े होते हो तो आप दरवाजे के किसी जगह पर खड़े होते हो, तो एट द डोर यानी किसी पॉइंट पे खड़े हो, उसको हम क्या उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। एट द बस स्टॉप, अब आप बस स्टॉप तो है, अब आप बस स्टॉप एक सटीक एक पॉइंट पे खड़े हो कि कहाँ खड़े हैं भाई, बस स्टॉप पे खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बस स्टॉप पूरा ऐसे भरा हुआ है और आप बस स्टॉप के अंदर हैं, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, उस एक पॉइंट पर खड़े हैं। इन कब यूज करते हैं? जब इन आपको चारों तरफ से घेरे हुई है तब आप यूज करोगे। बस स्टॉप घेरा हुआ थोड़ी है, बस स्टॉप तो है, बस आप वहां पे खड़े हैं, वो एक पॉइंट है जहां आप एक खड़े हैं, तब हम एट यूज कर रहे हैं। एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर तो कॉर्नर के बारे में बात हो रही है। अब कॉर्नर ऐसा नहीं कि कॉर्नर पूरी तरह से आपको कवर किया हुआ है तो आप उसके लिए इन यूज करोगे, नहीं, तो एट हो गया प्लेस के लिए ना। नेक्स्ट है एट द टॉप ऑफ द पेज, कहाँ? पेज के ऊपर की तरफ, तो ये भी क्या है, पेज में कहीं किसी सटीक जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इससे सटीक जगह ही बात ध्यान रखना कि कोई फिक्स जगह की अगर बात करेंगे किसी जगह में तब हम एट को यूज करेंगे, ठीक है। इन के लिए क्या है, इन जो है हम तब यूज करते हैं जब हम कहीं हैं और हम उसके वो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, सरफेस के अकॉर्डिंग है, तो इनक्लोज सरफेस जब पूरा कोई चीज हमको घेरे हुआ है कोई स्पेस, तब हम इनको यूज करते हैं। जैसे इन द गार्डन, तो आप कहाँ हो? गार्डन में हो, है ना। अब गार्डन पूरा है और आप उसके अंदर बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इन यूज करेंगे। इन दिल्ली, आप कहाँ हो? दिल्ली में हो, दिल्ली के अंदर हो, तो इन यूज करेंगे। इन माई पॉकेट, पॉकेट में कुछ चीज रखी हुई है तो उसके लिए आप यूज कर रहे हो, इन यूज करोगे। इन अ कार, कार ये जो है कार के अंदर कुछ हो रहा होगा, तो कार है, उस कार के अंदर आप हो, या कोई भी चीज जिससे आप रिलेट करवा रहे हो, तो इनको यूज करते हैं। तो इन जब हम किसी के पूरे चारों तरफ से कोई चीज अंदर से घिरी हुई है और आप उसके अंदर हो, जैसे कि ये फिश जो थी इन द पॉट थी, मतलब पॉट, इस पॉट ने इसको पूरी तरह से क्या कर रखा था, अंदर से घेर रखा था, कि ये पूरी तरह से घिरी हुई थी, किसमें? पॉट में। नेक्स्ट ऑन, ऑन कब यूज करते हैं? ऑन मैंने बता दिया जब कोई चीज किसी चीज पे इस सतह की तरह रखी हुई होती है तब, जैसे हमने वो वॉल पेंटिंग देखी थी, वो भी किस पे थी? वॉल पे थी। ऑन द डोर, हम क्या है भाई, डोर पर, तो डोर पर कुछ होगा तब। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे अगर कुछ रखा हुआ है। ऑन अ पेज, पेज पर कुछ है तब आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से जब आप किसी भी चीज को किसी सतह से बताते हुए बताओगे तब आप किसको यूज करोगे? ऑन को यूज करोगे। जब आप किसी जगह पे किसी सटीक जगह पर हो तब आप एट को यूज करोगे। जब आप कहीं पर हो, किसी ने आपको, जहां आप किसी जगह पर पहले से ही स्थित हो और वो चीज जो है आपको, आप उसके अंदर घिरे हुए हो, तो वो होता है आपके लिए इनको यूज करते हुए। स्टार्ट करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे क्या दे रखा है, शी वर्क्स एट द टाउन हॉल। अब यहाँ पे क्या है, शी वर्क्स, वह काम करती है कहाँ। एक और चीज भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है।
शी वर्क्स एट द टाउन हॉल, वो कहाँ काम करती है? टाउन हॉल में। अब टाउन हॉल क्या है? एक जगह है जो कि कहीं किसी जगह पर होगी, उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो एट लिखा। मैं आपको एट और इन का एक और यूज भी बताती हूँ, एट और इन का। देखो एट कब यूज करते हैं? जब आप किसी छोटी जगह की बात करते हो ना, कि जब आप किसी मॉल की बात कर रहे हो, किसी दुकान की बात कर रहे हो, जो एक स्पेस से रिलेटेड छोटा है, उसके लिए अगर आप यूज करते हो, तो छोटे जगहों के लिए हम किसको यूज करते हैं? हम एट को यूज करते हैं छोटी जगह के लिए, ठीक है। और जब हम किसी देश के लिए, किसी कंट्री के लिए, किसी सिटी की बात करते हैं, किसी बड़ी फेमस जगह की बात करते हैं, तब हम इनको यूज करते हैं। तो जैसे सिटी हो गया, जब सिटी की मतलब जगह से रिलेटेड बोल रही हूँ ना, कि जब सिटी हो गया या कोई कंट्री हो गया, जब कोई कंट्री हो गया, तब हम किसको यूज करते हैं? इनको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा था द टाउन हॉल, तो टाउन हॉल कोई फेमस जगह नहीं है, टाउन हॉल है। अब यहाँ पर अगर मुंबई आ जाता, तब हम किसको यूज करते? इनको यूज करते, क्योंकि मुंबई जो है वो बड़ी जगह है। तो एट तब यूज करते हैं जब हम किसी छोटी जगह की बात करते हैं, तब एट यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, द प्लेन लैंडेड एट लंदन एयरपोर्ट। प्लेन जो हुआ, लैंडेड हुआ, कहाँ हुआ? लंदन के एयरपोर्ट पे हुआ। तो ये क्या है? एक पॉइंट है, एक जगह है कि लंदन एयरपोर्ट पे। अगर यहाँ पे लंदन आता, एयरपोर्ट नहीं होता, तब हम यहाँ क्या यूज करते? तब हम यहाँ पे इन यूज करते, ठीक है। तो समझ रहे हो, जब कभी हम किसी सटीक जगह की बात करते हैं, वो हो जाता है हमारे लिए एट। और जब हम पूरे प्रॉपर एक होल जगह की बात करते हैं जो बड़ी है, फेमस है, उसके लिए हम इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया एट। नेक्स्ट, दे लिव्ड एट गोहाना, अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा। अब ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। क्या है? दे लिव्ड एट गोहाना, वो कहाँ रहे? वो कहाँ रहते थे? गोवाना में रहते थे। गोवाना एक जगह होगी, गांव होगा, जो एक छोटा सा होगा, कस्बा या कुछ भी होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन छोटी जगह है। तो वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, इसके लिए हमने एट को यूज किया। और ये छोटी जगह थी, इसलिए एट यूज किया। अ स्मॉल टाउन, हाँ ठीक है, टाउन है ये। गोहाना जो है एक स्मॉल टाउन है इन हरियाणा। अब हरियाणा क्या है? ये एक बड़ी जगह है, फेमस है। तो जब बड़ी जगह होती है, उसके लिए हम इनको यूज करते हैं। जो छोटी चीजें होती है, जैसे कस्बा हो गया, गांव हो गया, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट को यूज करते हैं। तो यहाँ देखो हमने इनको यूज किया है, क्योंकि हरियाणा बड़ी जगह है। और एट हमने कहाँ यूज किया? गोहाना के लिए, जो कि एक छोटी जगह है, ठीक है। तो जगह के सेंस में आप ये भी चीज ध्यान रख सकते हो कि एक तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और एक कब बात करते हैं? जब छोटी जगह होती है तब हम एट को यूज करते हैं, जब बड़ी जगह होती है तब हम इनको यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपको एक ही सेंटेंस में दो भी प्रेपोजिशन मिल जाएंगी, जहां पर आपको लिखना होगा एट या फिर इन। तो जो छोटी जगह होगी वहां आप एट लिखोगे, जो बड़ी जगह होंगी, जो आपको फेमस दिखती है कि हाँ भाई इस जगह में, भाई आप देखो जैसे है ना, अब आपका घर जो है, तो आपका घर किसी स्ट्रीट में होगा, तो स्ट्रीट क्या हो जाएगी? स्ट्रीट जो है एक छोटी जगह है, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। और अब अगर स्ट्रीट से बड़ा क्या है? स्ट्रीट से बड़ा यानी आप जिस देश में रहते हो या जिस जगह पर रहते हो उसका नाम आ जाएगा, तो वहां पर हम इन लगाएंगे। क्लियर? आगे, मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेज। इंडिया के जो लोग हैं, ज्यादातर लोग जो हैं भारतीय लोग, वो कहाँ रहते हैं? विलेज में रहते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा है कि विलेज में रहते हैं। कहाँ? मैनी पीपल इन इंडिया, इंडिया में। इंडिया बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इन यूज किया है। अब यहां पे भी हमने इन विलेज यूज किया है। क्यों? क्योंकि विलेज में कोई पॉइंट, एक सटीक पॉइंट नहीं बताया कि भाई इस विलेज में रहते हैं, सिर्फ गांव के बारे में बात की है, तो इन लगा दिया। नेक्स्ट, द होटल स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। जो होटल है वो कहाँ पर है? नदी के जो किनारा है वहां पर है। अब यहाँ देखो क्या है, एक तो हमने यूज किया है ऑन, ठीक है, ऑन यूज किया है कि क्यों? कि नदी का किनारा, जो होटल है वो कहाँ पर है? नदी के किनारे पे। अब आप ये देखो, एट यूज होगा? एट यूज नहीं होगा, क्योंकि एक सटीक पॉइंट की बात नहीं हो रही है। इन यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि नदी है, उसका किनारा, उसके बीच में होटल है, मतलब उसको होटल, नदी ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, वो किनारे पर है, ठीक है। तो ऑन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑन क्या बताता है? किसी भी चीज की सतह के बारे में बताता है कि जो होटल है ना, वो नदी का किनारा है। जैसे ये नदी है, ये इसका किनारा है, और यहां पर होटल है,
तो यहाँ पर होटल है, इसका मीनिंग क्या है कि इधर होटल नहीं है, नदी के बीच में होटल नहीं है, ठीक है। और एट इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक पॉइंट के बारे में बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पर स्थित है, तो इसीलिए हमने ऑन को यूज किया है। क्लियर। नेक्स्ट, ही स्पेंड अ फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड। उसने क्या किए, उसने कुछ दिन बिताए थे किस पर, इस आइलैंड पर। तो ऑन को हमने किस लिए यूज किया है कि बता रहे हैं उस आइलैंड पर उसने कुछ दिन बिताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आई लिव ऑन द 4th फ्लोर एट डायमंड स्ट्रीट इन कोलकाता। कहां पर है, कहां रहता है, आई लिव में रहता हूं, कहां, 4th फ्लोर पर। अब यहां एक प्रेपोजिशन, एट डायमंड स्ट्रीट दूसरी प्रेपोजिशन, कहां, स्ट्रीट इन कोलकाता। तो ये देखो क्या चीजें हैं, तीनों प्रेपोजिशन एक ही सेंटेंस में यूज हो रही है। यहां से ये क्लियर हो गया कि बड़ी सिटी है इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि छोटी है, डायमंड स्ट्रीट है, कोई जगह है डायमंड स्ट्रीट जो कि कहाँ है, कोलकाता में है, तो बड़ी जगह कौन सी है, कोलकाता, उसके लिए इन यूज किया। और एट कब यूज कर रहे हैं, क्योंकि छोटी जगह है इसके लिए, तो इसको हमने यूज कर लिया छोटी के लिए। और ऑन क्यों यूज किया है कि मैं जो हूं 4th फ्लोर पर रहता हूं, कहाँ के, डायमंड स्ट्रीट जो है उसके 4th फ्लोर पे आप रहते हो। तो आप कहाँ रहते हो, 4th फ्लोर पे रहते हो, उस जगह पर रहते हो, सतह पर रहते हो, इसलिए हमने इसके लिए ऑन को यूज किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही वर्कड ऑन अ फार्म फॉर सम टाइम। उसने वो वहां काम किया, उसने कहाँ पर, फार्म में, किसके लिए, थोड़े समय के लिए। तो ये फार्म पर काम किया गया, वहां पर वो कार्य कर रहा था, उसके लिए यूज करें तो ऑन इस समय यूज करते हैं। तो पहली चीज हमने समय के लिए यूज किया, दूसरा हमने टाइम के लिए यूज किया, सॉरी, पहला हमने टाइम के लिए यूज किया, दूसरा हमने किसके लिए यूज किया, जगह के लिए यूज किया कि उसने वहां पर कितने समय तक काम किया, और उसके लिए हमने ऑन को यूज करते हुए बताया। एट, इन, ऑन तीनों ही हमने कवर कर लिए हैं। अब फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि आप जो है आने वाली एक्सरसाइज जो है उनको बहुत अच्छे से कर पाएं। चलिए, तो अब यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले मैं फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ। एट, इन, ऑन का टाइम के बेस पे, एट, इन, ऑन का प्लेस के बेस पे। तो एट कब यूज करोगे, अगर टाइम की बात करेंगे तो बिल्कुल सटीक टाइम होगा। इनको कब यूज करोगे, ईयर और मंथ्स के लिए यूज करोगे। और ऑन को कब यूज करोगे, डे एंड डेट्स के लिए यूज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है कौन सा, नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस के अकॉर्डिंग। तो एट कब यूज किया जाता है, जब आप एक पॉइंट की बात करते हैं तब यूज करते हैं। इनकी कब बात करोगे, जब आप उस पॉइंट पर इटसेल्फ यानी खुद हैं, उस जगह को आपको उसने घेर रखा है, तब आप इनको यूज करेंगे। और ऑन कब यूज करोगे, जब आप उसकी सतह की बात करोगे, जब आप उस पर होंगे। जैसे हमने यहाँ पर देख लिया था कि कहाँ था, 4th फ्लोर पर रहता था, तो उस जगह पर वो रहता था जो कि कहाँ था, डायमंड स्ट्रीट के 4th फ्लोर पे वो रहता था, तो फ्लोर की बात हो रही थी, ऑन लगाया। फार्म में जो है वो काम करता है, तो फार्म पर जाके काम करता है, उस जगह कार्य किया है उसने, तो इसलिए हमने ऑन को यूज किया। अब आगे देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। चलिए क्या लिखा है एक्सरसाइज फर्स्ट, क्या दे रखी है, पुट इन, एट, ऑन और इन इस सेंटेंस में आपको यूज करने हैं। ये नहीं दे रखा टाइम वाइम, अब आपको खुद को सोचना है कैसे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज मैं कराऊंगी, सेकंड भी मैं कराऊंगी, थर्ड आपके लिए होमवर्क होगी, ठीक है। द टेलीफोन एंड द डोर बेल रैंग डैश द सेम टाइम। टेलीफोन और डोर बेल, दरवाजे की जो घंटी है, वो दोनों क्या हुई, एक साथ बजी। तो यहां पर अगर आप प्रेपोजिशन लगाओगे द सेम टाइम, तो एक फिक्स टाइम की बात हो रही है, एक सटीक टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पे दोनों जो हैं घंटियां बजी, दरवाजे की भी और फोन की भी। तो जब हम फिक्स टाइम की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं एट द सेम टाइम, और हम ये बोलते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हरीश एंड सरला ऑलवेज गो आउट फॉर अ मील। हरीश और सरला जो हैं हमेशा जाते हैं मील के लिए, डैश देयर वेडिंग एनिवर्सरी। तो वेडिंग एनिवर्सरी क्या है, वेडिंग एनिवर्सरी क्या है, एक स्पेशल डे है, उनका स्पेशल डे है। तो वेडिंग एनिवर्सरी एक स्पेशल डे, और स्पेशल डे के लिए हम क्या लगाते हैं, डे की बात हो और टाइम से रिलेटेड हो तो हम लगाएंगे ऑन। तो ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ वेडिंग डैश 15th अगस्त। इसमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, 15th अगस्त बोला है, सिर्फ अगस्त होता तो इन लगाते, लेकिन डेट दे दी है तो डेट के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन 15th अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट,
देयर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ पार्टीज। एक और चीज ध्यान रख रहे हो आप कि अभी हमने रिसेंटली एडवर्ब्स पढ़ा था, ये एडवर्ब्स पढ़ी थी ना हमने फ्रिक्वेंटली के लिए, तो फ्रिक्वेंटली मैंने आपको बताया था वो थोड़ा स्ट्रक्चर अलग फॉलो करते हैं। उसके लिए क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी एडवर्ब आती है, उसके बाद जाके आपकी वर्ब आती है। देखो यहीं पर ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये हमारे सब्जेक्ट है, ये ऑलवेज, और उसके बाद हमारी वर्ब। ऐसे यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है देयर आर, और इसके बाद क्या आ रहा है, यूजुअली अ लॉट ऑफ। मैंने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले लग जाती है, उसके बाद आपका एडवर्ब लगता है, उसके बाद वर्ब लग जाएगी, जो भी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, देयर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ पार्टीज डैश न्यू ईयर इवनिंग। अब यहाँ पे न्यू ईयर इवनिंग है, गुड इवनिंग नहीं है, गुड मॉर्निंग नहीं है, इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग नहीं आएगा, क्या आएगा, न्यू ईयर की स्पेशल इवनिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर एक डे है, तो यहाँ पे ऑन लगा देंगे, ऑन न्यू ईयर इवनिंग। नेक्स्ट है, आई होप द वेदर विल बी नाइस। मैं आशा करता हूं कि वेदर जो है वो क्या होगा, नाइस होगा। कब, द वीकेंड। तो वीकेंड क्या है, एक फिक्स टाइम है, उसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, एट द वीकेंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, कितनी बार आ जाता है इस टाइप का, क्योंकि हमको वीकेंड से डे याद रहता है और हम ऑन लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा फिर। चलिए ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मैं आपको करा दूंगी, इसके बाद वाली एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क रहेगी। क्या दिया है, पुट इन, एट, ऑन और इन। अब आपने दो चीजें दो यूज करने सीखे इनके, टाइम और प्लेस पे, और अब आप देखो सेंटेंस पढ़ के खुद से ही आपको आना लग जाएगा कि हाँ इसमें तो ये लगेगा, इसमें तो ये लगेगा, ठीक है ना। चलिए, कैन यू कम डैश मंडे, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, यहां पर आएगा मंडे है, डे के बारे में बात हो रही है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑन लगा देंगे इधर। तो मैम, इट रेन्स अ लॉट डैश विंटर, विंटर, विंटर क्या है, विंटर, विंटर सीजन, और सीजन कहाँ आता है, इन में, तो हम इन लगा देंगे, इन विंटर। नेक्स्ट, माई बर्थडे इज डैश द 6th of May। सिर्फ मे होता तो हम क्या लगाते, इन लगाते, लेकिन क्या आ गई, डेट आ गई, और डेट के लिए क्या लगाते हैं, ऑन, क्योंकि एक स्पेशल चीज हो गई है। आई यूजुअली गेट अप, मैं हम मतलब वैसे कितनी बजे उठ जाता हूं, डैश 8:30। 8:30 मीन 8:30 की बात हो रही है, और फिक्स टाइम के लिए हम किसकी बात करते हैं, एट की बात करते हैं, तो लगा देंगे यहां पर एट। नेक्स्ट, आई विल मीट हर डैश 2 months। 2 months दे रखा है, मंथ्स की बात हो रही है, महीने कहाँ यूज करते हैं, महीने यूज करते हैं इन में, तो इन 2 months। वी यूजुअली हैव लंच डैश 1। हम यूजुअली जो है लंच करते हैं 1। अब 1 एक सटीक है, तो यहां पे एट लगा देंगे। बताओ, इजी है। तो यहां से आपका एट, इन और ऑन का मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज की प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार रिवाइज करवा के फिर से आगे की प्रेपोजिशन जो है उनको यूज करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है कि कितने बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हैं कि कैसे हमको प्रेपोजिशन यूज करनी है। तो प्लीज आप अपने रिव्यूज जो है वो जरूर देना कि यस मैम हमको ये 3 प्रेपोजिशन जो है ये अच्छे से समझ में आ गई है, या 3 में से कोई एक मैम हमको ये चीज जो है कभी कभी नहीं समझ में आती है कि कहाँ लगाना है। जैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज अपना जो प्रॉब्लम है वो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उनको देखूंगी। हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, लेकिन उनके आंसर आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गई कि हाँ इनको क्या समझ में आ रहा है, कि क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो जैसी भी प्रॉब्लम है ना सारी प्रॉब्लम लिख देना, कोई शंका मत रखना कि हम कैसे अपनी समस्या लिखें, क्या करें, सब कुछ वहां लिख देना। मैं सब कुछ पढ़ के आपको नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें आपको इसका जरूर रिप्लाई करूंगी कि आप इससे अगर डील कर रहे हो तो इस प्रेपोजिशन को आपको कैसे समझना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इससे मुझे भी हेल्प होगी और कहीं ना कहीं आपके भी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे कि अच्छा हाँ ये हम जहां पर ये चीज गलती कर रहे थे समझने में, हमको ऐसे समझना है, और मुझे भी पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो पाती है तो हम वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ तो निकालना पड़ेगा जिससे हम दोनों का कनेक्शन जो है वो बना रहे। ठीक है, तो चलो आगे क्या है, आगे आपके लिए एक और एक्सरसाइज है जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद समझ में आ जाएगी, और अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ आप इन आंसर्स को भी
लिख के देंगे मुझे कि 7th का ये, 8th का ये, पूरा सेंटेंस नहीं लिखिएगा। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जो भी जिनके जो भी आंसर हैं, आप सिर्फ आंसर के साथ अपना लिख देना, मैं चेक करूंगी और उस चेक करने के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो भी जरूर देखूंगी, क्योंकि प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेपोजिशंस की आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, जहां हम बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं उनको समझेंगे। और प्लीज आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लाइव चैट में नहीं है ना, कमेंट सेक्शन में, वहीं पर ही मैं पढ़ पाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।